दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बूमिंग शेयर स्टॉक में और एक नए फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करने वाले हैं 3 जबरदस्त शेयर के बारे में जो शेयर अपने आप पे दम रखती है प्रॉफिट देने के मामले में। इसका रिकॉर्ड भी रहा है, ज़बरदस्त अपने प्रॉफिट दिया है अपने निवेशकों को। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनती करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ और शेयर बाजार म्यूचुअल फंड से रिलेटेड न्यूज प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ ऐसे शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एवरीडे वीडियो आप तक पहुँचाने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों किसी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंड नहीं है शेयर लेने के लिए ना बेचने। दोस्तों हम कोई सेबी रजिस्टर फाइनेंस एडवाइजर नहीं है, तो अगर निवेश करें तो एक बार खुद से रिसर्च जरूर करना दोस्तों, और एक बार अपने फाइनेंस एडवाइजर की सलाह जरूर दोस्तों। क्योंकि ये जो कंपनी है, पहली कंपनी का अगर हम नाम लें, जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये जो अपना व्यापार कर रही है रिफाइनिंग ऑयल, पाइपलाइन, ट्रांसमिशन और मार्केटिंग एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट में अपना व्यापार कर रही है ये कंपनी। और ये दम भी रखते हैं अपने निवेशकों को प्रॉफिट देने के मामले में, क्योंकि ये कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है। जी हाँ, 7.18% का डिविडेंड देती है। अगर मार्केट कैप पे नजर डालें तो मार्केट कैप, जी हाँ, 2,35,800 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखा जाए तो 167 रुपये ही ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है। जी हाँ, फेस वैल्यू 10 रुपये है। अगर हम यहाँ पे देखें क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी कंपनी का प्रॉफिट 7,220 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है और नेट प्रॉफिट भी 5,488 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट भी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जी हाँ, तो 57,288 करोड़ के प्रॉफिट में, और नेट प्रॉफिट 43,167 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। अगर हम देखें कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में, जी हाँ, 3 ईयर में 29% है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में 24% है। और स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 3 ईयर में 32% की है। और रिटर्न ऑन इक्विटी पर नजर आए तो 3 ईयर में 18% की है। अगर हम यहाँ पे देखें बैलेंस शीट, तो रिजर्व भी कंपनी के पास काफ़ी ज़बरदस्त रिजर्व है। 1,69,645 करोड़ का रिजर्व है। अगर हम उधार की बात करें तो 1,32,628 करोड़ का ही उधार है कंपनी के ऊपर। और एसेट देखा जाए तो 1,59,790 करोड़ का एसेट है कंपनी के पास। अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर के पास भी काफ़ी ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग है। जी हाँ, काफ़ी ज़बरदस्त 51.50% की, और FI और DI की भी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है। FI की 8.49% है और DI की 10.23% की। अब और गवर्नमेंट की भी इसमें शेयर होल्डिंग है 19.57 की, और बाकी बची हुई पब्लिक के पास है 10.18% की। तो सोच सकते हैं इस कंपनी में आने वाले समय में आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं। तो दूसरी कंपनी की बात करें तो दूसरी कंपनी का नाम गेल इंडिया लिमिटेड है। और ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी 11,500 किलोमीटर का नेचुरल गैस पाइपलाइंस कर रखी है और ओवर 2,300 किलोमीटर LPG पाइपलाइन। तो ये भी कंपनी आने वाले समय में आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 1,50,389 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखा जाए तो 229 रुपये पे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। और डिविडेंड के देने के मामले में 2.40% की डिविडेंड है और फेस वैल्यू 10 रुपया है। अगर हम यहाँ पे देखें क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात हो 3,099 करोड़ के प्रॉफिट में है। नेट प्रॉफिट 2,474 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12,595 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है और नेट प्रॉफिट 9,903 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। अगर हम यहाँ पे देखें बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व की बात करें तो 70,422 करोड़ का रिजर्व है। वहीं उधार की बात करें तो उधार कंपनी के पास 21,794 करोड़ का उधार है। अगर लाइबिलिटीज की देखें तो 25,926 करोड़ की लाइबिलिटीज है और एसेट पे नजर डालें तो 23,992 करोड़ का एसेट है कंपनी के पास। अगर हम यहाँ पे देखें शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास, जी हाँ, 51.92% की शेयर होल्डिंग है। FI के पास 15.20% की है और DI के पास 18.13% की शेयर होल्डिंग है। और गवर्नमेंट की भी इसमें 7.63% की, और बाकी बची हुई पब्लिक के पास है 7.14% की पब्लिक के पास है। तो सोच सकते हैं दोस्तों 51% के आसपास गेल इंडिया लिमिटेड है और इस सेक्टर में गवर्नमेंट की भी शेयर होल्डिंग है। तो दोस्तों ये भी दम रखती है अपने निवेशकों को
प्रॉफिट देने का बहुत ही ज़बरदस्त। तो तीसरी कंपनी की बात करें, तीसरी कंपनी का नाम है एनसीसी लिमिटेड और ये इंफ्रास्ट्रक्चर से अपना व्यापार कर रही है। जी हाँ, 1978 से लगातार अपना व्यापार कर रही है ये कंपनी। अगर हम देखें इस कंपनी का जो है मेनली कंस्ट्रक्शन, रोड्स, बिल्डिंग, रेसिडेंशियल, वाटर एंड एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिकल, मेटल, माइनिंग एंड रेलवे सेक्टर में बहुत व्यापार कर रही है। अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 20,537 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखा जाए तो 327 रुपये पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। डिविडेंड के मामले में 0.67% का डिविडेंड है और फेस वैल्यू दोस्तों 2 रुपया इस कंपनी का। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 398 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 239 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। अगर हम प्रॉफिट लॉस एंड ईयरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1061 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है और नेट प्रॉफिट 740 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। अगर हम कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में 38% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में 41% है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 3 ईयर में 51% है। रिटर्न ऑन इक्विटी पे नजर आता है लास्ट ईयर 9% की है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट पर रिजर्व में देखें तो 6,514 करोड़ का रिजर्व है कंपनी। उधार की बात करें तो 980 करोड़ का ही उधार है। लाइबिलिटीज की देखें तो 10,478 करोड़ की लाइबिलिटीज है और एसेस्ट पर नजर डालें तो 16,336 करोड़ की एसेस्ट है कंपनी के पास। अगर हम यहाँ पे देखें शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 22% की शेयर होल्डिंग है और FI के पास 23.65% की है और DI के पास 11.40% की शेयर होल्डिंग है। बाकी बची हुई पब्लिक के पास है 42.96% की। तो सोच सकते हैं दोस्तों इस कंपनी में भी आने वाले समय में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग लगा है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ईयरली बेसिस पे देखें तो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छी खासी, तीनों का अच्छी खासी प्रॉफिट है। तो दोस्तों इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जगह बना सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग हमें लगा है। फिर भी दोस्तों किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले एक बार खुद से रिसर्च जरूर करना दोस्तों और एक बार अपने फाइनेंस वाले की सलाह जरूर लेना दोस्तों, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो बनाया ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंड नहीं है शेयर लेने के लिए न बेचने दोस्तों। दोस्तों हम कोई सेबी रजिस्टर फाइनेंस एडवाइजर नहीं है, तो अगर निवेश करें तो एक बार खुद से रिसर्च जरूर करना दोस्तों और एक बार अपने फाइनेंस वाले की सलाह जरूर लेना दोस्तों। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू so much.